स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान। आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो चलिए अपन अपना लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले अपनी परंपरा को निभाएंगे भाई। अपन क्या क्या पढ़ के आए लेक्चर नंबर 8 में? अपन पढ़ के आए बोरेक्स, जो बोरोन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों में शामिल था। वह फर्स्ट हुआ करता था भाई। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता था सर होता था Na2B4O7 और जल के 10 मॉलिक्यूल उससे बंधित होते थे। ठीक है सर, ये आपके पास बोरेक्स का फॉर्मूला होता था। ये कैसे बनता था सर? कैसे बनता था? ये क्रिस्टलीय ठोस होता था जो जल में घुलकर क्षारीय विलयन बनाता था। आप इसको जल में घोलते थे तो आपको ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH देता था और बोरिक अम्ल देता था। बोरिक अम्ल क्या होता था सर? H3BO3 होता था सर। ओके सर, यहाँ तक क्लियर है। फिर बोरेक्स को आप और अधिक गर्म करते थे तो ये अपने सभी जल के अणुओं को त्याग कर फूल जाता था तथा पुनः गर्म करने पर क्या होता था? जो कांच के समान ठोस में बदल जाता था, जो एक पारदर्शी होता था। ठीक है, जिसे आप बोरेक्स मनका कहते थे। ठीक सर, मैंने आपको दोनों रिएक्शन लिखवा रखी है। मैंने आपको दूसरी रिएक्शन देखना जिसमें आपने बोरेक्स को गर्म किया था। उसमें आपको सोडियम मेटाबोरेट क्या मिला था? सबसे पहले सोडियम, फिर मेटा, फिर बोरेट, ये आपके पास था। सोडियम मेटाबोरेट मिला था। ठीक है, और आपको मिला था बोरिक एनहाइड्राइड B2O3, जो आपका बोरिक एनहाइड्राइड होता था। ये जो आपके पास सोडियम मेटाबोरेट होता था, इसे ही क्या बोला जाता था भाई? इसे ही आपका बोरेक्स मनका कहा जाता था सर। किसे कहा जाता था? NaBO2 मतलब सोडियम मेटाबोरेट को ही बोरेक्स मनका कहते थे। ठीक सर, उसके बाद अपन ने क्या देखा सर? बोरिक अम्ल देखा। वह बोरिक अम्ल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा भाई आपको। ठीक है, ये भी एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है जिसका साबुनी स्पर्श होता है। ये जल में अल्प विलय होता है मतलब पूरी तरीके से घुलता नहीं है तथा गर्म करने में पूर्ण रूप से विलय हो जाता है। इसका निर्माण बोरेक्स के अम्लीय जल अपघटन से किया जाता है। ठीक है सर, अपन ने देखा था बोरेक्स को अम्ल में डालकर उसका जल अपघटन किया तो आपको क्या मिला भाई? बोरिक अम्ल H3BO3 मिला था और नमक NaCl मिलता था। ठीक, बैलेंस करने में अपन ने बड़ा अच्छा टाइम लगाया था कल, और मैंने आपको आसानी से बता दिया था। 2 स्टेप बताई थी। सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए भाई, अन्य परमाणुओं को बैलेंस करिए। उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करिए, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने ऐसे मल्टीपल से इंटू करो जिससे दोनों बैलेंस हो जाएं। ठीक है भाई, ये आपका क्या था भाई? लेक्चर नंबर 8 देख लिया भाई आपने। अपन चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 9 की तरफ। मैंने आपसे कह दिया था कि लेक्चर नंबर 9 में क्या पढ़ेंगे अपन? बोरिक अम्ल को बचा हुआ था, शेष बचा था, वो अपन पढ़ेंगे। अपन ने क्या देखा सर? अम्लीय जल अपघटन करा दिया था। फिर अपन बोरिक अम्ल में एक स्टार पॉइंट लिखेंगे। स्टार पॉइंट लिखिए सर। बोरिक अम्ल का निर्माण, बोरिक अम्ल का निर्माण BCl3 के जल अपघटन से भी किया जाता है। बोरिक अम्ल क्या होता है? H3BO3 होता है उसका निर्माण। आप बोरेक्स के जल अपघटन से तो कर ही रहे थे, बोरेक्स के अम्लीय जल अपघटन से तो कर ही रहे थे, लेकिन हमें एक बात और पता लग गई, दूसरा रास्ता और पता लग गया कि बोरिक अम्ल का निर्माण आप BCl3 बोरोन ट्राइक्लोराइड के जल अपघटन से भी किया जाता है। कैसे किया जाता है भाई? ये BCl3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या सर? बताइए ना। ये BCl3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर? बिल्कुल लिख सकते हो आप। फिर BCl3 के जल अपघटन मतलब कितने Cl परमाणु? 3। आप इसको जल अपघटन करोगे तो जल में डाल दोगे सर। ठीक है, ये 3 है तो इसके मॉलिक्यूल कितने ले लोगे सर आप? सर 3 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है भाई। अब आपको यहाँ से एक चीज़ दिख रही होगी भाई। सर क्या चीज़ दिख रही है? हमें बताओ। आपको यहाँ से अम्ल दिख रहा होगा एक, जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिख रहा होगा आपको यहाँ से एक।
बिल्कुल सर दिख रहा है हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहाँ है सर? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है सर? HCl होता है, आपको दिख रहा होगा। ये HCl, ये HCl और ये HCl, ठीक है सर। 3 क्लोरीन है और 3 ही हाइड्रोजन है, तो क्या बन रहा है आपके पास? 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्लों का निर्माण हो रहा है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर, यहाँ पर कोई दिक्कत। बहुत अच्छी बात है भाई, नहीं है तो ठीक है। उसके बाद आप देखिए भाई, यहाँ पर बचा क्या इस रिएक्शन है? बी बचा एक तो, बिल्कुल सर। और OH कितने बचे? 3, क्योंकि ये 3 जो है वो हाइड्रोजन पे भी है, वो OH पर भी है, तो 3 क्या बचे? OH बचे। BOH का होल थाइज बचा। अब आप इसको ऐसे नहीं देख सकते क्या भाई? H कितने हैं? 3, B कितना है? 1, O कितने हैं? 3। अरे सर ये तो जादू हो गया। भैया जादू नहीं है, ये तो रिएक्शन हो गई। BCl3 का आपने जैसे ही जल अपघटन कराया तो आपको सबसे पहले सह उत्पाद के रूप में 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिले, ठीक है। फिर आपको क्या मिला? BOH का होल थाइज मिला, ठीक है सर। H3BO3 हमको मिल गया। इसको अपन ऐसे तोड़ के लिखें तो बोरिक अम्ल के शक्ल में आपको दिख सकता है, ठीक है सर। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, ठीक है सर। देखिए नेक्स्ट स्टार पॉइंट क्या है? बोरिक अम्ल दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। यह प्रोटॉन दाता नहीं होता है, किंतु लुईस अम्ल की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। ये जो बोरिक अम्ल है ये एक दुर्बल प्रकृति मतलब कमज़ोर पावर वाला क्या होता है सर? ये प्रकृति का होता है एक अम्ल। यह प्रोटॉन दाता नहीं होता है, मतलब ये H+ आयनों को त्याग नहीं करता है। जबकि आप देखते हो 10th क्लास में पढ़ के आए हो कि जो भी प्रोटॉन दाता होते हैं वह अम्ल कहलाते हैं। किसने बताया था? लुईस ने बताया था। किंतु ये आयन दान नहीं कर रहा, प्रोटॉन दाता नहीं है, प्रोटॉन दान नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये लुईस अम्ल की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। सर क्यों प्रदर्शित कर रहा है? तो इसकी रिएक्शन अपन देख लेते हैं सर। देख लो, क्या देखोगे भाई? रिएक्शन देखोगे। देखो भाई, BOH का होल थाइज, यही आपने ऊपर वाली रिएक्शन के निष्कर्ष से देखा। आपने इसको क्या करा भाई? जल अपघटित कर दिया। पक्की बात है। ये हाइड्रोजन, ये जल अपघटन, अब जल का अपघटन किस प्रकार से होता है? ये जो बंद होता है ये क्या होता है सर? ब्रेक होता है। OH पे होता है पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे क्या होता है भाई? पार्शियल पॉजिटिव, मतलब डेल्टा प्लस होता है और OH पे डेल्टा माइनस होता है, ठीक सर। अब आप जानते हो भाई, ठीक है। अब क्या होगा अपने पास? ये H धन, ये H धन क्या होगा बताइए मुझे? ये H धन क्या होगा? बाहर निकल जाएगा सर। क्या होगा? H धन बाहर, क्योंकि ये लुईस अम्ल की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। क्या करता है? लुईस अम्ल की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। व्यवहार प्रदर्शित कब करेगा? जब ये H+ को त्याग देगा, ठीक है सर। बचा क्या? ये OH कहाँ पे जाके बंधित हो जाएगा? इस OH पर। तो पहले BOH कितने थे सर? 3 थे, अब ये 4 हो गए, ठीक है। 4 हो गए। लेने वाला क्या होता है सर? ऋणावेश होता है। क्या होता है? ऋणावेश। इस वजह से क्या आ जाएगा इसके माथे पे? OH- आ जाएगा। क्या हुआ? आपने जैसे ही जल को अपघटित किया
तो हाइड्रोजन तो पार्शियल पॉजिटिव में तथा OH पार्शियल नेगेटिव में टूट गया। ठीक है सर, फिर आपने क्या करा, H धन त्याग दिया क्योंकि यह लुईस अम्ल की भांति कार्य कर रहा था और आपने जो OH था वो इस OH के साथ जाके बंधित हो गया और इसके माथे पे नेगेटिव आयन आ गया। सर कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। नेक्स्ट स्टार पॉइंट देखिए, बोरिक अम्ल को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह मेटाबोरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जिसे 433 केल्विन ताप तक गर्म करने पर यह टेट्रा बोरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जिसे उच्च ताप पर गर्म करने पर यह बोरिक एनहाइड्राइड में परिवर्तित हो जाता है। क्या बोला सर इसने अपन से? इसने अपन से बोला बोरिक अम्ल जो आप H3BO3 के बारे में पढ़ रहे हो उसको आपने 373 केल्विन ताप तक गर्म किया तो यह आपके पास मेटाबोरिक अम्ल बना। सर मेटाबोरिक क्या होता है? बेटा मेटाबोरिक होता है, क्या होता है? HBO2 होता है। फिर आपने क्या करा भाई, मेटाबोरिक अम्ल को 433 केल्विन ताप तक गर्म किया तो आपके पास टेट्राबोरिक अम्ल बनता है। सर टेट्राबोरिक क्या होता है? बेटा टेट्राबोरिक अम्ल होता है H2B4O6 होता है। फिर आपने उसको कुछ ज़्यादा ही हाई टेम्परेचर पर गर्म किया तो वह किस में बनता है भाई? बोरिक एनहाइड्राइड जो होता है B2O3 में, जिसको अंडरलाइन करा रहा हूँ, अंडरलाइन करो भाई। मेटाबोरिक अम्ल में परिवर्तित होगा, टेट्राबोरिक अम्ल में, फिर बोरिक एनहाइड्राइड में। ठीक है सर, अपन तीनों को रिएक्शनों के रूप में लिख लेते हैं। लिखिए भाई, सबसे पहले आपने क्या करा भाई, बोरिक अम्ल मतलब H3BO3 ले लिया, उसको कितना टेम्परेचर दिया आपने? 373 केल्विन क्या दे दिया आपने? उसको टेम्परेचर दे दिया। तो आपके पास क्या बना सर? मेटाबोरिक अम्ल मतलब HBO2। इसे क्या बोलते हो आप? मेटाबोरिक अम्ल बना। ठीक सर। फिर आपने इस मेटाबोरिक अम्ल को मतलब HBO2 को कितना टेम्परेचर दिया? 433 केल्विन ताप तक गर्म किया तो आपके पास क्या बना? टेट्राबोरिक अम्ल मतलब H2B4O6। ये क्या होता है सर? टेट्राबोरिक अम्ल होता है सर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। फिर आपने टेट्राबोरिक अम्ल को कुछ ज़्यादा ही हाई टेम्परेचर दे दिया भाई, और हाई टेम्परेचर देते ही आपके पास बोरिक एनहाइड्राइड जो होता है भाई B2O3 क्या होता है भाई? बोरिक एनहाइड्राइड में परिवर्तित
हो जाता है। ये अपन ने लैंग्वेज में लिखा था, इसके ऊपर अपन ने तीनों रिएक्शनें लिख दी। तो यहाँ पर जाकर आपका क्या ख़त्म होगा, बताइए भाई, क्या ख़त्म होगा? बोरिक अम्ल ख़त्म हुआ आपका। आपने दो पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए भाई? दो। बोरोन के महत्वपूर्ण यौगिक, पहला पढ़ा बोरेक्स, दूसरा पढ़ा बोरिक अम्ल। ठीक है भाई। अब अपन आते हैं तीसरे पे अपने। ठीक है भाई, हेडिंग डाल दीजिए डाई बोरेन। क्या है सर? ये डाई बोरेन होता है, जिसका फॉर्मूला होता है B2H6। कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत अच्छी बात है। B2H6 है, डाई बोरेन के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं भाई। ठीक, देखिए भाई, इसके सम्मान में सबसे पहले अपन लाइनें लिखेंगे। पहला स्टार पॉइंट, यह अत्यधिक जहरीली गैस होती है। पहला स्टार पॉइंट है, यह अत्यधिक जहरीली गैस होती है। सेकंड स्टार पॉइंट देखिए, यह वायु के संपर्क में आने पर स्वयं जलने लगती है। ये जैसे ही वायु के संपर्क में आती है तो खुद ही अपने आप जलने लगती है सर। थर्ड स्टार पॉइंट, प्रयोगशाला में डाइबोरेन का निर्माण, प्रयोगशाला में डाइबोरेन का निर्माण सोडियम बोरो हाइड्राइड, क्या होता है सर? ये सोडियम बोरोन हाइड्राइड पर I2, I2 क्या होता है? आयोडीन। I2 की क्रिया से किया जाता है, जिसका कचरा उत्पाद सोडियम आयोडाइड, मतलब Na, क्या नाम होता है इसका? सोडियम आयोडाइड होता है। प्रयोगशाला में मतलब लेबोरेटरी में डाइबोरेन का जो निर्माण होता है, किसका भाई? B2H6 का जो निर्माण होता है वह कैसे होता है? जब आप सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्या होता है वो अपन अभी नीचे लिखेंगे। सोडियम बोरोहाइड्राइड पर जब आप आयोडीन की क्रिया करा दोगे तो आपके पास डाइबोरेन बन जाएगा और उसके साथ कचरे के रूप में एक और उत्पाद बनेगा, जो क्या होता है भाई? सोडियम आयोडाइड Na होता है। रिएक्शन देख लो भाई, किसमें भाई? प्रयोगशाला में डाइबोरेन का निर्माण किससे कर रहे हो? सबसे पहले आप क्या चाहिए? सोडियम बोरोहाइड्राइड चाहिए। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होता है? NaBH4, क्या होता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। पर किसका योग करा रहे हो सर? पर अब करा रहे हैं I2 का योग करा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। क्या बन रहा है भाई आपके पास? डाइबोरेन। डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? B2H6। और आप जानते हो कचरे के फॉर्म में क्या निकल रहा है सर? Na निकलती है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है सर, ये आपकी रिएक्शन होती है जब आप सोडियम बोरोहाइड्राइड पर I2 का योग कराते हो या I2 की क्रिया कराते हो तो आपके पास डाइबोरेन बनता है, कचरे के रूप में सोडियम आयोडाइड Na बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है।
जैसे ही आप इसको बैलेंस करोगे तो मात्र आपको सोडियम इधर आगे 2 लगाना है, इस सोडियम के आगे भी आपको 2 लगाना है, बस और कुछ नहीं करना है। बैलेंस करना मैंने आपको बता रखा है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट स्टार पॉइंट देखिए सर, औद्योगिक रूप से डाइबोरेन का निर्माण BF3 पर सोडियम हाइड्राइड मतलब सोडियम Na और हाइड्राइड H की क्रिया से होता है, जिसका कचरा उत्पाद सोडियम फ्लोराइड मतलब NaF होता है। क्या बोला भाई? ये जो आपने ऊपर पढ़ा ये कहाँ पर इसका निर्माण हो रहा था? प्रयोगशाला मतलब लेबोरेटरीज में इसका उपयोग कैसे हो रहा था सर? आपने क्या कराया था? सोडियम बोरोहाइड्रेट पर I2 की क्रिया कराई। लेकिन जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वगैरह औद्योगिक रूप से डाइबोरेन का निर्माण कब होता है? जब आप BF3 पर सोडियम हाइड्रेट की क्रिया करा दोगे। कब भाई? BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड पर सोडियम हाइड्राइड NaH की क्रिया करा दोगे भाई। कैसे कराएंगे सर? लिख लीजिए भाई, BF3 पर किसकी क्रिया कराई? सोडियम हाइड्राइड। पक्की बात है, सोडियम हाइड्राइड की क्रिया कराई। बिना रॉकेट साइंस लगाए क्या लिख दोगे सर आप? B2H6 लिख दोगे और कचरा उत्पाद क्या निकाल दोगे सर आप? NaF निकाल दोगे। बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा, यहाँ 6 लगा दूंगा, बाकी यहाँ भी क्लियर है, यहाँ पर मैं 6 लगा दूंगा। ठीक है सर, ये बैलेंस रिएक्शन आपकी हो जाती है। बैलेंस करना अपन अच्छे से सीख के आ चुके हैं और आप सब इंटेलिजेंट हो भाई, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन लिखेंगे भाई। एक क्वेश्चन क्या है सर? चिंता क्यों करते हो भाई, क्वेश्चन भी लिखवाएंगे आपको। लिखिए क्वेश्चन, डाइबोरेन की संरचना का स्पष्टीकरण दीजिए। डाइबोरेन जो होता है, जो जिसको आप B2H6 बोलते हो, उसकी संरचना को स्पष्ट करना है सर। बिल्कुल सर, कर देंगे। आंसर डालिए। सबसे पहले आप इसकी संरचना बनाओगे। ठीक है भाई, कितने इसकी होती क्या है भाई? इसका फॉर्मूला B2H6 यही होता है भाई इसका फॉर्मूला भाई। बिल्कुल सर, इसका फॉर्मूला यही होता है। आप देखो बोरॉन कितने सर? 2 हैं, तो एक बोरॉन मैंने इधर बनाया, एक बोरॉन मैंने इधर बनाया। ध्यान से देखना भाई, बड़ी अच्छी संरचना है। कितने बोरॉन थे सर? 2 थे। एक बोरॉन मैंने इधर बनाया, एक बोरॉन इधर बनाया। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चा पार्टी सर? नहीं है। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं सर? 6 हैं। तो सबसे पहले 2 हाइड्रोजन को मैं ऐसे जोड़ दूंगा। कैसे जोड़े भाई? ये मैंने 2 हाइड्रोजन को ऐसे जोड़ दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर, यहाँ तक तो कुछ दिक्कत ही नहीं आई। तो बेटा आगे भी नहीं आएगी। 2 बोरॉन ऐसे लिए अपन ने रेखीय में, और उन पे क्या करा भाई? 2 हाइड्रोजन इस तरीके से आकाश और पाताल के रूप में जोड़े। 2 हाइड्रोजन अपन ने आकाश और पाताल के रूप में इधर जोड़े। अब बचे अपने पास 2 हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन है 6, आपने 4 तो व्यवस्थित कर दिए। अब आपके पास 2 हाइड्रोजन बचे। अब 2 हाइड्रोजन बताऊं किस बंध में आएंगे? केला बंध। केला मतलब बनाना, बनाना बंध, बंध का मतलब बॉन्ड, बनाना बॉन्ड या केले बंध के रूप में। केला कैसा होता है सर? केला तो ऐसा होता है। पक्की बात है भाई, ऐसा ही होता है क्या केला? हाँ सर, केला ऐसा ही होता है।
तो इसमें कौन है भाई, इसमें एक हाइड्रोजन है, इसमें एक हाइड्रोजन है। यह आपका क्या होता है सर, ये डाइबोरेन की संरचना होती है, ये होती है फर्स्ट वाली। ठीक है सर, इस संरचना में किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। ये तो बंध वाली संरचना है, इसकी दो संरचनाएं और होती हैं सर, उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, क्योंकि अपन को स्पष्ट करना है। पहली संरचना में किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर। दूसरी देखिए, अब ये देखिए आप, दो बोरोन ऐसे ही थे भाई, बिल्कुल सर, दो बोरोन ऐसे ही हैं। ठीक है सर, ये जो दो आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये बिल्कुल सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़े हुए हैं। देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, मतलब मजबूत बंध है। तो कैसे सर, ये ऐसे सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़े हुए हैं सर ये। ठीक है सर, ये क्या है आपके पास, और यहाँ पर कौन आया हुआ है भाई, हाइड्रोजन आया हुआ है, ये हाइड्रोजन आया हुआ है। ये जो है ना, ये सिग्मा बंध होते हैं सर। ठीक है सर, तो यहाँ पे जो बोरोन और बोरोन में जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये जो बना है ना मैंने डैश 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 जो बनाई है, क्या है भाई, सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा कहते हैं भाई इसे। ठीक है सर, ये आपने 4 हाइड्रोजनों को व्यवस्थित कर दिया। अब बचे 2, जिसमें क्या है भाई, क्या है भाई, ये पूरे पक्के बंद नहीं है। इसमें एक तो जाएगा ऐसे, और इसमें दूसरा जाएगा आंशिक के रूप में। ध्यान से देखना भाई, एक तो जा रहा है पूरा पक्का और एक जा रहा है आंशिक के रूप में, और बीच में कौन बैठा है, हाइड्रोजन। और इन दोनों के बीच में कौन बैठा है सर, हाइड्रोजन बैठा है। ठीक है सर, ये डैश डैश। अब इधर पहले पक्का था, तो इधर कौन सा आ जाएगा, आंशिक बंद आ जाएगा, और इधर इधर कौन सा हो जाएगा सर, पक्का बंद आ जाएगा। इधर कौन आके बैठ जाएगा सर, इधर हाइड्रोजन आके बैठ जाएगा। ठीक है सर, तो यही आपके क्या होती है भाई, सेकंड वाली स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, थर्ड वाली स्ट्रक्चर भी देख लो सर। थर्ड वाली कैसे होगी, 2 बोरोन इस प्रकार से व्यवस्थित हैं, बिल्कुल सर हैं। आप जानते हो 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है। ठीक है सर, ये तो सहसंयोजक बंधे, मजबूत बंधे। अब बीच में एक तो सहसंयोजक है, ये मजबूत है, ये कमज़ोर मतलब आंशिक है। तो एक तो क्या है सर, मजबूत है, और दूसरा क्या था, आंशिक मतलब डैश डैश डैश। इधर क्या था, डैश 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 आंशिक था, इधर मजबूत बनता। ये होती है आपकी थर्ड वाली स्ट्रक्चर। अब बहुत सारे बच्चों के मन में मैंने जैसे ही क्वेश्चन लिखवाया कि डाइबोरेन की संरचना का स्पष्टीकरण कीजिए, तो पहली वाली तो मैंने बता दी, केला बंध संरचना थी भाई, वो तो आपको आ गई समझ में। ठीक है सर, 2 हाइड्रोजन तो आपने सहसंयोजक बंधों के द्वारा पटक दिए, तो 2 हाइड्रोजन केले बंध के रूप में उपस्थित हैं। इधर जो है ये संकरण होता है भाई। सर ये वाली संरचना हमें ज़्यादा समझ में नहीं आई बेटा, इसके ऊपर आपका पूरा चैप्टर है, इसलिए ज़्यादा इधर साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जिसे कहते हैं ना अपन रॉकेट साइंस, ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग वो अपन को लगाना नहीं है। बस आपको भी इतना ध्यान रखना है, 2 बोरोन के पास 2 कक्षक होते हैं भाई, इसे बोलते हो एस। ठीक है भाई, sp3 कक्षक और s। ठीक है भाई, ये कौन सा होता है, sp3 और s, ये अपन सब बाद में पढ़ेंगे, सब आप समझ जाओगे। इधर मजबूत 2 कक्षक बनाए, उन पे 2 हाइड्रोजन टूम दिए, इधर 2 मजबूत कक्षक बनाए, 2 हाइड्रोजन टूम दिए, 2 सिग्मा मतलब 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 4 बंद हो गए। और इधर जो होता है केले बंद में, एक तो मजबूत बंद होता है, एक आंशिक बंद होता है। इधर आंशिक है तो फिर इधर एक मजबूत है, दोनों पे क्या है बैठा है भाई, हाइड्रोजन बैठा है। थर्ड होती है फोर्थ, थर्ड वाली तो आपने देख ही लिया आसानी से, 2 सहसंयोजक 2 सहसंयोजक। इस बोरोन के पास एस सहसंयोजक तो दूसरा आंशिक, इस बोरोन के पास एक आंशिक तो दूसरा सहसंयोजक। ठीक है सर, ये तीनों संरचनाएं होती है, किसकी होती है, ये डाइबोरेन की होती है। इसके सम्मान में अपन को कुछ एक बातें लिखनी है, तो वह अपन लिखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप को आपकी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें भाई, और कुछ प्रॉब्लम आती है छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी तो कमेंट भी कर सकते हैं भाई। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई। ठीक है सर, आप जो सब्सक्राइब करते हो ना, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक सर, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से
आ सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।